अच्छा याद दिलाई। नहीं तो ऐसा रहता कि साउंड का प्रॉब्लम हो जाता। नहीं, देखिए, जो लोग लास्ट क्लास नहीं थे, पहले एक छोटी सी बात उनको बता दें, जिससे एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाए या उनके दिमाग में ये रहे कि हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैटर ऑफ डिस्कशन किस चीज़ के ऊपर है। लास्ट क्लास हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों का, इशू ऑफ बोनस शेयर, और उसमें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट वाइज दो तीन बातें अगर बताएं, पूरी कहानी में ना जाएं, तो सिंपल सा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि कंपनी दो तरीके का बोनस इशू आपको दे सकती है। एक फुल्ली पेड अप बोनस इशू और दूसरा पार्टली पेड अप बोनस इशू। फुल्ली पेड अप के कुछ क्राइटेरिया थे, पार्टली पेड अप के कुछ क्राइटेरिया थे, और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम लोग कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए थे कि अगर ये बोनस इशू होगा तो हम लोगों का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या क्या होगा। ठीक है, अब उन सारे मैटर्स को लेकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आप सारी चीज़ों को लेकर कैलकुलेशन में आते हो तो आपका कुछ मैटर जो शायद डिस्कशन के समय डाउटफुल रहा हो, वो सारा मैटर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कॉन्सेप्ट की बातें करते हो तो स्टूडेंट माइंड में कैलकुलेशन भी सोचने लगता है कि कंपनी इस तरीके से बोनस देगा, इतना रुपया, वो बोनस देने के लिए फंड से पैसा निकालेगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट की बातें होती है तो दिमाग में कैलकुलेशन भी चलने लगता है, लेकिन कैलकुलेशन वाला एरिया जब हम लोग सम्स करेंगे तभी सोचना ज़्यादा सही रहेगा। समझ रहे हैं? तो जो डिस्कशन की बातें थी वो हो गई उस दिन। अब हम लोग देखते हैं कि सम्स जब रहेगा तो सम्स में हम लोगों को किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो आजू बाजू से मेंटेन कर लीजिएगा। सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ें और पढ़कर पहले सम्स को समझें, उसके बाद फिर हम लोग देखें कि सॉल्यूशन कैसे मेंटेन किया गया है। ठीक है, सम्स दिख रहा होगा आप लोगों को। मेंशन कर रहा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज एट 1 Jan 2026 वाज एज अंडर। एक बैलेंस शीट दी हुई है सिंपल सी। बैलेंस शीट में आइटम क्या क्या है नोटिस कर लेना थोड़ा। लाइबिलिटीज में है नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर इसमें ही दे दिया है, इसके अंदर ही लिख दिया है शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, इसके अंदर ही लिख दिया है। एक्चुअली प्रोसेस ऐसा नहीं है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, मान लीजिए पढ़कर आए होंगे 11-12 में अच्छे से, तो आपको कंपनीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा। और जिन लोगों को नहीं पता, जब मैं कंपनीज फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो फुल बैलेंस शीट वहां पर आपको एक बार डिस्कस कर दूंगा। समझ रहे हैं? कंपनीज फाइनल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो फुल बैलेंस शीट वहां पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। और जिनको पता है अच्छी बात है। कंपनीज फाइनल अकाउंट पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और दूसरे चैप्टर में भी बीच बीच में तुमसे बैलेंस शीट पूछा जाएगा कि चलो इसका बैलेंस शीट बनाओ। इसमें सारी बातें तो नहीं आएंगी, लेकिन जितनी बातें आएंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी बताता चलूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे वो जो इसके अंदर ही लिख दिया ना, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, सब दिख रहा है आपको। अभी ऐसा तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि आप शेयर कैपिटल का एक नोट बनाइए और नोट में उसका सारा डिटेल लिखिए, और उसका जो फाइनल फिगर है वो मेन बैलेंस शीट में लिख दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? जहां भी 2-3-4 आइटम है किसी भी हेड या सब हेड के अंदर, तो आप ऐसे 2-3 आइटम ऐसे नीचे नीचे नहीं लिख सकते। आपको एक नोट बनाना होगा, वहां पर सारी चीजों को लिखना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, फिर जो फाइनल फिगर आएगा वो आप फाइनल बैलेंस शीट में दिखाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर ऐसे दे दिया सम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख ले रहे हैं। लेकिन जनरली जब आप खुद बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसका नोट बनाओगे, फाइनल फिगर जो आएगा वो आप दिखाओगे फाइनल बैलेंस शीट में। ओके, तो 25,000 जो ऑथोराइज शेयर्स है उसका वैसे भी कोई जरूरत होता नहीं है। जरूरत इन द सेंस, जरूरत तो है ही है, टोटल कैलकुलेशन के लिए जरूरत नहीं होता। जैसे वो दिया ना 25,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2,50,000 दिखा, तो वो 2,50,000 सिर्फ शो होता है, जब टोटल किया जाता है तो उसमें वो ऐड नहीं होता। समझ रहे हैं?
उसके बाद लिखा है 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये इशूड शेयर है। जब बोनस की कैलकुलेशन होगी तो ध्यान रखिएगा किसके ऊपर होगी, जो इशूड शेयर है उसके ऊपर। जिन लोगों को याद होगा लास्ट क्लास की बात, तो बताया गया था कि बोनस शेयर जब कंपनी देती है तो किसको देती है, जो उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको। तो 15,000 शेयर्स आपने ले रखा है तो आपको बोनस मिलेगा। कंपनी के पास कितना शेयर रखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। यहां पर मेंशन कर रहा है कंपनी के पास 25,000 शेयर्स है, लेकिन मार्केट में उसका कितना ट्रेड हो रहा है, 15,000। तो पब्लिक ने लेकर रखा है कितना, 15,000, तो बोनस भी दिया जाएगा किसके ऊपर, 15,000 के ऊपर। समझे। इसके बाद की लाइन है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में फंड क्या क्या है हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 20,000 का, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस है, दिख रहा है। अब आपको थोड़ी बहुत बात याद आएगी कि बोनस शेयर के लिए आपको बोला गया था कि हम लोग फंड से ही पैसा निकालते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था, याद होगा, एक कंपनी का, है ना। फंड से पैसा निकालते हैं और उसको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होता है हमारा बोनस शेयर। समझे। इसलिए बोनस शेयर को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। सुने, इशू ऑफ बोनस शेयर्स को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का पैसा, फंड का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, कैपिटल में, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी हम लोग बोनस शेयर को जानते हैं। ठीक है। एक और लायबिलिटी दिया हुआ है ट्रेड पेबल। उसके बाद आप देखोगे एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट में एक गुडविल है। टेंजिबल एसेट में देखो दो आइटम है, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, और एक करेंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल बोलकर। क्लियर है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है नीचे का, ऑन 31 मार्च 2026 द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, and for this purpose it was decided to utilize the following। आपको लास्ट जब डिस्कशन की गई थी तो उसमें एक बात बताई गई थी, याद होगा किसी को, कि जब भी रेशियो में बोनस दे दे कि 5 के लिए 2 दे रहा है, 1 के लिए 1 दे रहा है, 3 के लिए 1 दे रहा है, कुछ भी रेशियो दे दे, इसमें क्या दे दिया, 5 के लिए 2 बोनस मिलेगा। जब भी रेशियो में बात आ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली पेड अप बोनस इशू। और फुल्ली पेड अप बोनस इशू के लिए हम लोग सिर्फ 2 एंट्री लिखे थे, एक बोनस डिक्लेयर का और एक बोनस पेड का। ठीक है। और बोनस डिक्लेयर कंपनी कहां से करेगा, फंड से पैसा निकालकर। तो हम लोग पहले फंड से पैसा निकालकर बोनस डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद दूसरी एंट्री में बोनस पेड करेंगे, एंट्री कंप्लीट। ठीक है। और कौन कौन से फंड से आपको पैसा लेना है वो भी मेंशन कर दिया, लाइन को ध्यान से देखिए। It was decided to utilize the following, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, देखो पहला क्या बोला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू द फुल एक्सटेंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम के फंड में जितना है वो आप पूरा यूज कर लीजिएगा। आपने ध्यान दिया होगा बैलेंस शीट पढ़ते समय, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 था, देखा। उसके बाद लिखा है ₹20,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व, कंपनी बोल रही है 20,000 रुपया आप निकाल लीजिएगा, किससे, जनरल रिजर्व से। और अगर और जरूरत पड़ा तो नीचे लिख दिया है बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर बैलेंस की और जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल लीजिएगा किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, देखा। और करने को क्या बोला है, गिव द जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट एज वुड अपीयर आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। आपको जर्नल देना है जो कि 2 है सिंपल, और उसके बाद आपको एक रीड्राफ्ट करना है बैलेंस शीट को, क्योंकि बोनस देने के बाद फंड में और कैपिटल में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। क्लियर है समझ। अभी आप देखें कि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको पूरा यूज करना है, 20,000 आपको लेना है जनरल रिजर्व से और बैलेंस बोला है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो पहले तो ये पता करना होगा ना कि बोनस कितने का देना है, समझ रहे हैं, तब तो हम लोग फंड से निकालेंगे। और अगर वो नहीं भी बोलता इस तरीके से, सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप पहले ले लो, तो भी हम लोग जब एंट्री कर दें तो पहला यूज हम लोग किसको करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, क्योंकि आपको कुछ कंडीशन भी लिखवाया गया था, शायद किसी को याद हो, कि फुल्ली पेड अप बोनस इशू करने के लिए जो पहला फंड यूज किया जाता है, नहीं, वो होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व।
उसके बाद आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब चूंकि इस कंपनी के पास कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं है, इसलिए दूसरा वाला फंड को ये पहले यूज करेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ रहे हैं? तो पहले हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि कितना का बोनस कंपनी को इशू करना है। एक छोटा सा वर्किंग लिखेंगे 2 लाइन का, आप लोग पहले देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से बेसिक कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ जाएगी। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं वर्किंग नोट 1 करके। लिखें, नंबर ऑफ बोनस इशू, नंबर ऑफ बोनस इशू। सिंपल तरीका है आपका यूनिटरी मेथड वाला। देखिएगा 15,000 आपके पास इशूड शेयर्स है, दिया था सम्स में, और मेंशन क्या किया है पता है? 5 के लिए 2 बोनस देगा। तो अगर मान लीजिए ये 15,000 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? 6,000 शेयर्स। देखा, 2 मिल रहा है कितने के बदले? 5 के बदले। 15,000 अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास 5 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? तो 2 का वैल्यू निकल के आ गया कितना? 6,000 से। होता था ना, हम लोग बचपन में भी करते थे। 100 एप्पल का प्राइस कितना है, या आपको बोले 5 एप्पल का प्राइस 15,000 है, सिल्वर जड़ा हुआ है। 5 एप्पल का प्राइस 15,000 है, तो 2 का कितना होगा? तो ऐसे ही निकालते थे ना, 15,000 है 5 का, तो 2 का कितना होगा? निकल गया। 6,000 शेयर्स आया, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो बोल देंगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ बोनस इशू, अमाउंट ऑफ बोनस इशू 6,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से कितना आ गया? 60,000। मतलब हम लोगों को 60,000 का बोनस देना है। ठीक है, फंड से निकाल रहे हैं पैसा। अब एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। 3 फंड से निकाले हैं, देख लीजिएगा, ऊपर की फॉर्मेलिटीज लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से 20,000, उसमें इतना था। जनरल रिजर्व से सम से बोला है कि आपको निकालना है 20,000, तो ले लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। और 40 लेने के बाद हमको तो 60 का बोनस इशू करना है, 20 कम पड़ गया, तो वो बोला था कि बैलेंस जो भी बचेगा वो आप ले लीजिएगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम लोग ले लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 20,000। समझ रहे हैं? शुरू में मैंने ये लाइन ऐसे लिख दी, लेकिन शुरू ऐसे नहीं हुआ था, ये कैलकुलेशन माइंड में हो चुका था। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप पहले निकालोगे कि आपको 60,000 का बोनस देना है, तब ना आप फंड से पैसा निकालना शुरू करोगे। तो ऑर्डर वाइज ले लिए 20 20 20 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 60,000। नरेशन लिख दिए बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या करते हैं? ये बोनस पेड कर देते हैं। तो बोनस पेमेंट की एंट्री क्या होती है? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, मतलब जो ड्यू में क्रेडिट था पेमेंट के समय डेबिट हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एंट्री क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। हमने बैलेंस शीट डायरेक्ट लिखा है, लेकिन अभी हमने क्या कहा क्वेश्चन पढ़ने के समय कि हम लोगों को कुछ नोट्स लिखना चाहिए। जो भी बड़े कैलकुलेशन होंगे वो आप नोट में करके दिखाओगे, उसको फाइनल बैलेंस शीट में मेन फिगर पुट कर दोगे। समझे? जैसे मैं आपको पढ़ के एक बार दिखाऊं स्टार्टिंग से, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में पूरी चीज देख लीजिए, 2-4 लाइन और होगी लिखने की। ठीक है, मेंशन क्या किया यहाँ? बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एज ऑन लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एज ऑन भी तो लिखते हैं ना बैलेंस शीट में। एज ऑन अपना डेट दे दीजिएगा जो सम्स का होगा, 31 मार्च 26 दिया है शायद, है ना? बैलेंस शीट का यही डेट है ना? 1 जनवरी 26 है, 1 जनवरी। अच्छा, कुछ लोग खाली हाँ हाँ करते रहते हैं। हाँ हाँ सब सही है, जो भी लिख रहे हैं सही है। ठीक है, एक नोट नंबर भी बनाया मैंने, दिख रहा है फॉर्मेट में, है ना? लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखा, और ये नोट नंबर में मैं लिख रहा हूं नंबर 1, और ये आया है कितना? 2 लाख
10,000। तो ये आपको लिखकर दिखाना होगा कि नोट 1 में 2,10,000 कैसे आया। समझे? 2 मिनट समय दीजिए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट्स टू अकाउंट। ये वर्किंग नोट नहीं है, ये बैलेंस शीट के लिए नोट्स बनाया जा रहा है। समझ रहे हैं? नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज। ऑथोराइज सम्स में दिया था कितना? 25,000 शेयर्स था, दिखा? नजर डालिए सम्स पे। 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना आएगा? 2,50,000। ये शो करना पड़ता है सिर्फ, इसलिए हम लोग इसको 2 पैरेलल लाइन देकर क्लोज कर देते हैं। दिखा? इसके बाद लिखते हैं इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। अब इसके अंदर पहले आपके सम्स में दिया हुआ था कि 15,000 शेयर्स है ना, अभी 6,000 शेयर्स और बोनस दिया गया, कितना हो जाएगा? कितना? 21,000। आप लोग बहुत समझदार हैं। अभी एक क्लास में पढ़ा रहे थे, सच में तुम लोग समझदार हो। मतलब ये ऐसा नहीं कि होता है ना, एक व्यंग्यात्मक समझदार होता है, ये व्यंग टोंट मार रहा है। आप लोग सच में हैं, क्योंकि एक क्लास में पढ़ा रहे थे, मैंने कहा 15,000 शेयर्स था कंपनी के पास, 6,000 और बोनस दिया, कितना हो गया? सबने कहा 9,000। देखो, हंसो मत भाई, मासूमियत हो सकती है किसी के अंदर, वो लोग इनोसेंट हैं एकदम। उनको लगा कि 15,000 शेयर्स था, 6,000 बोनस दे दिया, किसी को दे दिया होगा कंपनी, तो उसके बाद अब बचा 9,000। समझ रहे हैं? लेकिन देखिए, सुनिए, इसी में एक व्यक्ति है, वो सोच रहा है, हम भी यही सोच रहे थे, इसलिए पूरी बात समझ लीजिए। ऐसा हो सकता है किसी के मन में भी कोई ऐसा थॉट आ सकता है। तुम लोग तो ऐसे हंस दिए, तब तुम लोग एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। बच्चा ऐसा इनोसेंट छोटा क्वेश्चन पूछ देगा, आप उसका मजाक उड़ा दोगे, ये सही नहीं है। ये बोल दीजिए बाद में बता देंगे, लेकिन मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, समझे? खैर सुनो, ऐसा सोच हो सकता है। उनका सोच क्या है कि कंपनी के पास 15,000 शेयर्स हैं, 6,000 अगर वो बोनस देगा तो इसका शेयर और कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है कि जब बोनस दिया जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है। 15,000 शेयर्स कंपनी के पास नहीं है, 15,000 शेयर्स इशू किया हुआ है पब्लिक के पास। समझ रहे हैं? वो तो दिखा रहा है कि मेरा 15,000 शेयर्स पब्लिक देकर रखा है। समझ रहे हैं? अब कंपनी ने ही और पब्लिक को 6,000 बोनस दे दिया, ये ले। पहले से तुम्हारे पास 15,000 था और कंपनी ने और दे दिया 6,000 तुमको, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। और शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अब पब्लिक के पास कितना हो जाएगा? 21,000। कंपनी तो सिर्फ लिखकर अपने बैलेंस शीट में दिखा रही है। समझ रहे हैं? तो हम लोग जो सोचेंगे वो इंक्रीज करके सोचेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब हमारा 21,000 शेयर्स हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 2,10,000। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, देखिए, अगर आप पूरी चीजें लिखते हैं ढंग से तो आपको थोड़ा नंबर ढंग से मिलता है, समझे? और जो रिजल्ट अभी निकल रहा है, जो कॉपी वगैरह चेकिंग हो रहा है, खास करके आप लोगों के लिए, उसकी विचारधारा थोड़ी अलग है। क्योंकि कॉपी चेकिंग करने वाले ये सोच कर चेकिंग कर रहे हैं कि ये लोग 2-3 सेमेस्टर बहुत मजा किया है, इसलिए हम लोग इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे, और वो लोग इस हिसाब से ही चेकिंग कर भी रहे हैं।
जैसा कि लग रहा है, समझे। इसलिए जो भी चीज लिखिए उसको परफेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। और मन में जो ये वाली थॉट आती है ना कि पार्ट मार्किंग मिलता है, पार्ट मार्किंग मिलता है, लेकिन पार्ट मार्किंग कितना मिलता है पता है? आप न के बराबर बोल सकते हो। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको 2 नंबर पार्ट मार्किंग दे दिया, तो 2-2 नंबर ऐड करके भी तो तुम पास नहीं हो पाओगे। इसलिए तुमको मैक्सिमम चीज सही करना पड़ेगा, जिससे कि पार्ट मार्किंग भी वो मैक्सिमम दे सके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि इस 21,000 शेयर्स में 6,000 शेयर्स बोनस का है। और हम क्यों लिखेंगे वो हम लिखकर आपको बताएंगे, देखिएगा। पहले हम लिखेंगे यहां पर आउट ऑफ विच 6,000 shares issued as bonus for consideration other than cash। बोनस शेयर में क्या होता है, कंपनी के पास कैश नहीं आता, होता है कि नहीं। तो अगर मान लो तुम 21,000 शेयर्स वहां डायरेक्ट दिखा दोगे, तो ये तो दिख जाएगा कि पहले 15,000 था, अब 6,000 और इश्यू हुआ तो 21,000 हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो अराइज होगा कि जो 6,000 इश्यू हुआ उसका पैसा कहाँ है, आएगा कि नहीं। इसलिए आपको वहां पर मेंशन करके बताना पड़ेगा कि इसमें से 6,000 शेयर जो इश्यू हुआ है वो बोनस के रूप में इश्यू हुआ है। और जब बोनस शेयर कंपनी देती है तो उसके बदले उसके पास कोई पैसा आता नहीं है, समझे। नहीं तो आप सिर्फ 21,000 लिख दोगे, ठीक है। आप 21,000 शेयर्स लिख दिए, चेकिंग करने वाला यहाँ पे राउंड मार के क्वेश्चन मार्क कर दिया। तुम बोलोगे हमको अपना कॉपी चेकिंग करना है, राइट है तुम्हारे पास, आप कॉपी मंगवा लोगे चेक करने के लिए, वहां पर ऐसे राउंड करके क्वेश्चन मार्क कर दिया है, आप बोल रहे हम तो सही लिखे हैं, क्यों काट दिया मेरा, क्यों गलत कर दिया। वो क्वेश्चन पूछा है आपका कि जो 21,000 शेयर्स है वो कैसे आ गया 21,000। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको पूरी बात क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए हम ये देख लें कि 21,000 हुआ है, तो 21,000 शेयर्स अगर आप डायरेक्ट बैलेंस शीट दिखा रहे हो, आप बोलोगे बोनस वाला तो सम्स कर रहे हैं तो उसी का तो आया होगा। मान लो कोई आदमी, सब बोल सकते हो, अगर हम ये बात पूरा यहाँ क्लियर नहीं करते, बाद में ही कमेंट कर देते, आप बोनस का सम्स कर रहे हैं तो आया कहां से होगा। सही बात है, आप बोल सकते हो ऐसा कि हम बोनस का सम्स कर रहे हैं। लेकिन मान लो कोई एक व्यक्ति इतना कहानी नहीं देखा है आपका, और डायरेक्ट बैलेंस शीट उठा के कंपनी का देख रहा है, अभी जो बैलेंस शीट बना है वो, तो वो कैसे जानेगा कि 21,000 शेयर्स में क्या चीज हुआ है, चेंजेस। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो चेंजेस आपको एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा। इसमें से 6,000 शेयर्स हमने बोनस दिया है, जिसके बदले हमारे पास कोई कैश आया नहीं होगा, इसलिए हमारे कैश के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, समझे। लेकिन फंड के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि फंड तो निकला है। तो अब एक बार देखिएगा, ये पहला नोट तो कंप्लीट है, यहां पर मैं लिख दूं 2,10,000 दिखा, यही 2,10,000 हम लोग यहां पर दिखाए। दूसरा हम लोग एक नोट बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का, यहां पर बना दे रहे हैं नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ये लाइन दिख रहा है क्या? अब रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, पूरा निकल गया था। दूसरा फंड कौन सा था? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में आपके पास कितना था? ओके, जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 60,000, उसमें से तो निकाल चुके हैं ना 20,000, तो इसलिए -20,000 निकाल कर हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना? 40,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था? 45 में से भी 20 निकाले, तो 20 निकाल कर बचा कितना? 25,000, और टोटल हमारा हो गया 65,000। ये 65,000 हम लोग नोट 2 देकर यहां पर लिखे। और लाइबिलिटीज में कुछ खास था नहीं, तो एक करेंट लाइबिलिटीज था ट्रेड पेबल का, वो लिख दिए 25,000, ऐड कर दिए, टोटल आ गया कितना? 3 लाख। एसेट साइड में देखिए,
नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट लेते हैं, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में एक ही आइटम था गुडविल, दिख रहा है आपको, तो इसलिए हमने कोई नोट नहीं बनाया, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कितना 10,000। टेंजिबल एसेट में 2 आइटम है आपका, तो आप क्या कीजिएगा, एक नोट 3 लिख लीजिएगा, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, समझ रहे हैं, उसको जोड़कर वैल्यू हम यहाँ पर लिखे कितना 1,80,000, समझे। एक नोट यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, नोट 3 टेंजिबल एसेट्स, सिंपल, इसके नीचे 2 लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, क्या क्या, एक बिल्डिंग और एक प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग कितने की है 1,00,000 की, और प्लांट एंड मशीनरी जोड़कर 1,80,000, दिखा, ये आप 1,80,000 यहाँ पर लिखकर नोट नंबर 3 दे दीजिएगा टेंजिबल एसेट्स के सामने। उसके बाद करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है कितने का 1,10,000 का, दिखा, और ये 1,10,000, ये तीनों को जोड़कर भी हमारा कितना आ गया वैल्यू 3,00,000। क्लियर है, ये कैलकुलेशन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग इस नोट को एक बार लिख लीजिए, मन में कोई डाउट आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू।